हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। तो लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के मैथ का टॉपिक, इसका नाम है प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है? संभावना। इसका मतलब क्या होता है? संभावना, यानी कि कोई भी अगर चीज हम लोग अगर मान लेते हैं, हम लोग जो लूडो खेलते हैं उसमें हमारे पास क्या होता है? एक हमारे पास डाइस होता है जिसमें कि चारों साइड क्या लिखा रहता है, किसी पे 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 नंबर लिखा रहता है। हम लोग उसको क्या करते हैं, जब उसको फेंकते हैं तो उसमें क्या आता है, कोई एक नंबर आता है। तो यही उसका चांस हम लोग, यानी कि उसका हम लोग कैसे क्या करेंगे, हम लोग चांस पता करेंगे कि क्या होता है चांस आने का। यानी कि मान लेते अगर हम लोग को पूछा जाए कि उसमें 3 आने का क्या चांस है, कितना परसेंट चांस है, तो उसको हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कैसे फाइंड करते हैं। उसके बाद हमारा जो प्लेइंग कार्ड होता है उसको भी हम लोग क्या करेंगे, उसमें भी उसका जितना भी कार्ड होता है उसमें कोई भी कार्ड आने का हम लोग चांस देखेंगे। तो हम लोग उन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि उसका कितना संभावना है। अगर हम लोग किसी एक को चुनते हैं तो उसमें से कितना का संभावना है कि क्या आने का क्या संभावना है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। तो प्रोबेबिलिटी मतलब हम समझिए क्या होता है, संभावना होता है। तो हम लोग का इसमें क्या होता है, एक होता है इवेंट। क्या होता है इवेंट? इवेंट मतलब क्या होता है, अगर हम लोग किसी चीज को कितना बार फेंक रहे हैं, यानी कि यहाँ पर सॉरी यहाँ पर क्या है, कितना बार यानी कि उसमें कितना चीज है, यानी कि कितना चीज है। और हम लोग उसका बाद क्या हम लोग का एक है, एक हम लोग का सेकंड क्या है, एक होता है सैंपल स्पेस। अगर हम लोग को पूछा जाए कि इसमें क्या होगा, अगर मान लेते 3 आने का कितना क्या प्रोबेबिलिटी होगा, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इवेंट और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी कि इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ इवेंट और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ये इसका क्या है फॉर्मूला, किस चीज का, प्रोबेबिलिटी का। ये है प्रोबेबिलिटी का साइन। और ये क्या है हम लोग का, नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। यानी कि नंबर ऑफ इवेंट का मतलब क्या है, जैसे अगर हम लोग उसको जो फेंकेंगे तो इसमें 3 जो है, हम लोग अगर 3 का बारे में पूछा गया था 3 कितना है, यहाँ पर 3 कितना है, 1 ही 3 है। और जो टोटल सैंपल क्या कहा था, टोटल कितना नंबर है, यानी कि कितना नंबर है जिसको जो कि आ सकता है। तो यहाँ पर क्या है, यानी कि टोटल हम लोग का नंबर ऑफ इवेंट, यानी कि जो 3 है वो कितना, एक है। और जो सैंपल स्पेस है वो 6 है। यानी कि इसका जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा वो क्या होगा, 6, 1/6% हो जाएगा। या फिर बोलो तो 1/6 क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 3 आने का। तो इसी तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग कुछ अब डाई के लिए लेंगे, या फिर और हम लोग इसमें कुछ प्राइम नंबर, इवेंट नंबर लेंगे और उसको हम लोग देखेंगे उसका क्या प्रोबेबिलिटी होता है। उसके बाद हम लोग प्लेइंग कार्ड के बारे में भी समझेंगे। तो हमारा इसमें क्वेश्चन क्या है, जब हम लोग अभी हम लोग डाई के बारे में समझ रहे हैं। डाई क्या होता है, जिसको कि हम लोग फेंकते हैं, जिसमें हम लोग लूडो खेलने टाइम पे। तो यहाँ पर हम लोग उसमें अगर हम लोग बात करें तो उसमें वो क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 5 और 6 होता है। इसमें अगर हम लोग को पूछा गया इवन नंबर आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी इवन नंबर हम लोग का कौन कौन है, तो इसमें इवन नंबर कौन कौन है, 2 है, 4 है और 6 है। यानी कि टोटल कितने हैं, टोटल है 3 और टोटल कितना है, 6। यानी कि इवन नंबर कितने, 3 है और जो टोटल नंबर है वो 6 है। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, यानी कि आ जाएगा 1/2%। यानी कि इसका मतलब क्या है, 50% आने का चांस है किसका, इवन नंबर का। क्योंकि यहाँ पर क्या है, 3 ऑड है और 3 इवन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 50-50% चांस है कि इवन भी आ सकता है, ऑड भी आ सकता है। उसका हमारा क्या है, ऑड नंबर का है। तो ऑड नंबर का तो हम लोग ऐसे ही समझ, इसका भी क्या होगा, 3 है और नीचे में 6 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2, यानी कि 50% चांस है इवन या फिर ऑड आने का। हम कहा है प्राइम नंबर, यानी कि प्राइम नंबर आने का कितना चांस है। तो इसमें प्राइम नंबर कौन कौन है, 2 है, 3 है, 5 है, यानी 3 है। और यहाँ पर क्या है, जो 1 होता है वो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट होता है, यानी कि ये ना प्राइम है ना कंपोजिट है नंबर है। तो हम लोग का यहाँ पर क्या आ जाएगा, टोटल नंबर कितना है हम लोग का, यहाँ पर 3 और इधर कितना है, 6। टोटल 6 है और हम लोग का 3 है, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2 पर, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा हम लोग का 50% इसका भी चांस है प्राइम नंबर आने का। अगर बात करें हम लोग कंपोजिट नंबर का तो कितना हो जाएगा, 1 और 2, यानी कि यहाँ पर 2/6, यानी कि 1/3% ही होगा। यानी कि इसका क्या होगा, 1/3% चांस ही होगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो 1 है ये इसके चांस को घटा दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। तो यहाँ पर जो कंपोजिट है वो 4 और 6 ही हो रहा है, लेकिन प्राइम नंबर 2 3 और 5 तीनों है, यानी कि इसका चांस क्या है, ज्यादा हो रहा है। तो अब हम लोग प्लेइंग कार्ड के बारे में समझते हैं। प्लेइंग कार्ड उसमें कुछ नहीं होता है, बस हम लोग को जैसे
और उसमें प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे कि कौन सा कार्ड आने का कितना चांस है। तो हम लोग बात करें इसके बारे में, प्लेइंग कार्ड के बारे में। प्लेइंग कार्ड कुछ नहीं, जो जिस कार्ड से खेलते हैं बस उसी को बोलते हैं प्लेइंग कार्ड। तो प्लेइंग कार्ड में जो होता है वो उसमें होता है 2 कलर होते हैं, यानी 2 कलर के कार्ड होते हैं। और इसमें जो सूट्स होता है, यानी आप इसमें क्या होता है 4 सूट्स होते हैं। सूट्स कौन कौन होते हैं हम लोग उसके बारे में भी समझेंगे, और सूट्स क्या होता है उसके बारे में भी समझेंगे। तो जो 2 कलर है वो कौन कौन है, ब्लैक है और रेड है। और जो सूट है इसमें क्या क्या है, डायमंड है, हार्ट है, क्लब है और स्पेड है। तो ये सब क्या है, सूट्स हैं प्लेइंग कार्ड के। तब हम लोग समझते हैं कि क्या क्या है इसमें। तो इसमें जो होता है, इसमें कार्ड जो 2 तरीके का कार्ड होता है। इसमें टोटल कार्ड कितने होते हैं, टोटल कार्ड इसमें कितने होते हैं, टोटल कार्ड होते हैं 52 कार्ड, यानी कि इसका टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितना है, 52 है। तो 52 में जब 2 कलर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 26 जो है, 26 हो जाएगा ब्लैक, 26 रेड हो जाएगा और 26 का आ जाएगा ब्लैक हो जाएगा। तो जो 26 ब्लैक होगा और 26 रेड होगा उसमें क्या क्या होगा, जो डायमंड और हार्ट होगा वो किस में आएगा, रेड में आएगा। डायमंड और हार्ट ये दोनों किस में आएगा, रेड में आएगा। और क्लब और जो स्पेड है, क्लब और स्पेड ये किस में आएगा, ब्लैक में आएगा। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर क्या है, जो ये दोनों ये किस में आएगा, ब्लैक में, और डायमंड और हार्ट आएगा रेड में। तो यहाँ पर जो है इसका हम लोग का जो 26 है इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि 26 कैसे है। तो इसमें क्या होता है, कुछ नंबर होते हैं, यानी कि कार्ड्स पर क्या लिखे होते हैं, कुछ नंबर लिखे होते हैं। तो सारे कार्ड्स पर नंबर होता है, जैसे कि 2 होता है, 3 होता है, 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 2 से लेकर के 10 तक नंबर होता है। यानी कि टोटल कितने कार्ड हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी टोटल 9 कार्ड हो जाएंगे नंबर कार्ड। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, जिसपे नंबर लिखा रहेगा उसको क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे नंबर कार्ड। उसको हम लोग बोलेंगे नंबर कार्ड, जो कि टोटल कितना होगा, एक में 9 होगा, इसमें भी 9, इसमें भी 9, सॉरी यहाँ पर जो ये डायमंड है उसमें भी 9, हार्ट में भी 9, क्लब में भी 9 और स्पेड में भी 9, यानी कि टोटल कितना आ जाएगा, टोटल हो जाएगा 36, यानी कि 9 इसमें 9 इसमें 18 और 9 इसमें 9 इसमें 18, यानी कि 36 हो जाएगा टोटल नंबर कार्ड। उसका होता है सूट्स जो होता है, उस सूट्स के अंदर क्या क्या आते हैं, उसमें आता है एस, किंग, क्वीन और क्या आता है यहाँ पर, जैक। तो हम लोग का इसमें जो होता है ये सब में क्या होता है, एक एक होता है, यानी कि यहाँ पर ये 3, यानी कि 3 3 6 3 9 3 12, यानी कि, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो 3 है की किंग, क्वीन और जैक, ये क्या होता है, उस पर बना रहता है ड्राइंग, और उसमें के क्यू और जे लिखा रहता है उस कार्ड पर। तो उसको हम इन तीनों को क्या बोलते हैं, इन तीनों को हम लोग बोलते हैं फेस कार्ड। सो हम लोग क्या बोलते हैं, फेस कार्ड, जो कि टोटल कितना होता है, 12 होता है फेस कार्ड। और उसका एस जो होता है, एस कितना होता है, सारे में एक एक होता है, यानी इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक और इसमें भी एक, यानी कि टोटल 4 कार्ड होता है। और ये ना ही फेस कार्ड होता है और ना ही नंबर कार्ड होता है, ये सिर्फ कार्ड होता है। यानी कि एस जो हो जाएगा वो कितना होगा, एस भी 4 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, 36 और 4 कितना हो जाएगा, 40 और 12 52, टोटल 52 कार्ड हो गया हम लोग का। यानी कि हम लोग का क्या है, नंबर कार्ड कितना होगा, 9 होगा, एक में 9 होगा, यानी डायमंड में 9 होगा, हर्ट में 9 होगा, क्लब में 9 होगा और स्पेड में 9 होगा, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग और ये सब क्या बोलते हैं, सारे जितने भी नंबर लिखा रहेगा उसपे 1 नहीं होता लेकिन 10 तक होता है, इन सबको हम लोग क्या बोलेंगे, नंबर कार्ड। जिसमें नंबर लिखा रहेगा उसको क्या बोलेंगे, नंबर कार्ड। उसके बाद है हम लोग का किंग, क्वीन और जैक। जो किंग, क्वीन और जैक है, इस कार्ड पर क्या लिखा रहता है, के क्यू और जे लिखा रहता है शॉर्ट फॉर्म में, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेस कार्ड बोलते हैं, जो कि टोटल कितना होता है, सारे में एक एक होता है, यानी एक, सॉरी यहाँ पर इसमें 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, मतलब ये तीनों, यानी टोटल कितना आ जाएगा, फेस कार्ड हो जाएगा 12। और एस जो होता है वो ना ही फेस कार्ड होता है ना ही नंबर कार्ड होता है, वो होता है 4, यानी कि सारे में क्या होता है, एक एक होता है। तो हम लोगों ने इस नंबर कार्ड के बारे में टोटल समझ लिया है।
तो अब हम लोग कुछ इसके क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कि हम लोग प्रोबेबिलिटी को फाइंड करेंगे कि कौन सा कार्ड आने का कितना प्रोबेबिलिटी है। तो ये हम कुछ क्वेश्चन लिए हैं जिसमें कि हम लोग इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग का एस है, यानी कि हम लोगों को पता है कि टोटल 4 एस होता है। तो यहाँ पर कलर का नाम नहीं दिया या फिर किसी भी सूट का नाम नहीं दिया है, तो यानी कि टोटल एस का बात हो रहा है। यानी टोटल एस हमारे पास कितना है, टोटल एस हमारे पास कितना है, 4 है। टोटल एस कितना हम लोग का 4 है, और नीचे में कितना जाएगा 52, यानी कि इसका टोटल नंबर कितना है 52 है। ये हो जाएगा 2, ये 26, ये 1, ये 13, यानी कि कितना आ जाएगा इसका 1/13 हो जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी। उसके बाद यहाँ पर क्या है, रेड क्वीन, यानी कि जो रेड कलर जितना भी होगा उसमें क्वीन कितना होगा, तो यानी कि उसका प्रोबेबिलिटी पूछा गया। यानी रेड कितना है, रेड रेड में 2 आता है, और क्या क्या है, डायमंड और हार्ट आता है, उस दोनों में एक एक क्वीन होता है, यानी कि टोटल क्वीन कितना आ गया 2 क्वीन। और यहाँ पर कितना टोटल हम लोग हमारे पास 52, 126, यानी कि इसका क्या आ जाएगा 1/26। इसका डायमंड किंग, यानी कि डायमंड का जितना भी किंग होगा, डायमंड एक सूट है उसके अंदर कितना एक ही किंग होगा, यानी कि उसका प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा 1/52, क्योंकि ये कट नहीं रहता, यानी कि इसका प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा 1/52। उसका रेड कार्ड, तो रेड कार्ड हमारे पास कितना है, रेड कार्ड है हमारे पास 26, यानी कि 26/52, यानी कि 1/2, यानी कि इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा 50% होगा, यानी 50% रेड भी आ सकता है, 50% ब्लैक भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है हमारे पास जो ये टोटल 26 है। उसके बाद है ब्लैक जैक, जैक हमारे पास कितना टोटल हमारे पास जैक 4 है, और उसमें ब्लैक कितना है, ब्लैक होगा कितना, एक स्पीड में होगा एक क्लब में, यानी कि टोटल कितने होंगे 2 जैक होगा, यानी कि क्या आ जाएगा 2/52, यानी कि हो जाएगा 1/26 इसका प्रोबेबिलिटी। इसी तरह से हम लोग कुछ नहीं, ऊपर में हम लोग बस इतना लिखेंगे कि कितना नंबर है, और नीचे में टोटल लिख देंगे, यानी टोटल जितना भी आने का सैंपल स्पेस है। इसका फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है हम लोग का, नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी कि हमारे पास जितना इवेंट, यानी कि कितना इवेंट है हमारे पास। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर डायमंड किंग का दिया, डायमंड किंग हमारे पास सिर्फ एक है, वो हमारा इवेंट हो गया हमारे पास एक है, और नीचे में टोटल नंबर यानी सैंपल स्पेस, यानी कितना स्पेस है, यानी कि उसमें टोटल कितना है, यानी कि 52 है, तो यानी हम लोग उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। हम लोग इसी तरह से क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज का हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। हम लोग जो हेड टेल का भी प्रोबेबिलिटी इसी तरह से फाइंड करते हैं। तो आपके अंदर समझ आ गएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।